अच्छा जी, जो आज का मेथड हमारे पास है वो है फ़िक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें चेक करनी है, एक फ़िक्स पॉइंट चेक करना है और एक यूनिक फ़िक्स पॉइंट चेक करना है। जो हम बुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस 9th एडिशन बाय रिचर्ड एल बर्डन। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो थ्योरम आने चाहिए। ठीक है, जो थ्योरम 2.3 है उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपने सबसे पहले एक्स इज़ इक्वल जी ऑफ एक्स की एक फॉर्म बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो इंटरवल गिवन होंगे या तो जो आपने फाइंड किए होंगे वो पुट करके चेक करना है। अगर वो इंटरवल ए और बी के दरमियान आ जाता है तो ए कंडीशन उसकी फिल हो जाती है, तो वो कहता है उसका एक फ़िक्स पॉइंट है इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान। ठीक है, उसके बाद एक और जो सेकंड कंडीशन है, तो उसका जो सवाल का जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो ए और बी पॉइंट पे और वो पॉजिटिव कांस्टेंट हो और वो लेस दैन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो वो एक यूनिक फ़िक्स पॉइंट नहीं बन सकता। तो इसी तरह आगे लिखा है देन एग्जिस्ट अ यूनिक फ़िक्स पॉइंट। तो आगे जो हमारे पास है फ़िक्स पॉइंट थ्योरम, पहली दो कंडीशनें 2.3 थ्योरम की हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास पी नॉट होगा वो हमने खुद सिलेक्ट करना है। हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर हम जो कंडीशन देखते हैं वो हमारे पास ये है कि हम देखते हैं कि वो किसके नज़दीक है। अगर वो 1 के नज़दीक है तो वन के नज़दीक नहीं, अगर वो बी के नज़दीक है तो बी पॉइंट ले लेंगे, ए के नज़दीक है तो ए पॉइंट ले लेंगे। तो जो हमने उसमें एक्स की जगह या पी की जगह जो भी वैल्यू पुट करनी होगी ना, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह एरर बाउंड्स का फार्मूला है वो हमने यहाँ लिख लिया। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो जी, जिस तरह का इसने हमें एक सवाल दिया हुआ है, ये इसने हमें फ़ंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका रूट चेक कर लेना है बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स के ज़रिए। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हमने ज़ीरो, जब इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट किया तो वो -1 है और जब 1 पुट किया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो इस ये देखें यहाँ साइन चेंज हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो इसका रूट है वो इसके दरमियान एग्जिस्ट करता है। जिस तरह के लिखा है सो रूट लाइज इन 0 1। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि हमने एक्स इज इक्वल जी ऑफ एक्स की फॉर्म बना लेनी है। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसे हमने एक्स इज इक्वल जी ऑफ एक्स बना लिया। जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है ना, वो ये चीज़ है। इसी तरह हमने सिंपल लिख दिया है। अब जो स्टेप नंबर 2 है, अब इसमें हमारे पास जो इंटरवल बन रहे हैं वो 0 से 1 बन रहा है। तो इसी तरह जब हम इसी फंक्शन में 0 और 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू कम होगी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये 0 और 1 के दरमियान में है। तो ये थ्योरम 2.3 की पहली कंडीशन फुलफ़िल कर रही है कि वो दोनों इंटरवल के दरमियान है, तो उसका एक फ़िक्स पॉइंट है 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सेकंड कंडीशन की तरफ, जिसमें हमने यूनिक फ़िक्स पॉइंट चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसी तरह हमने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लिया है। तो ये हमने हेडिंग दे दी चेकिंग यूनिक रूट। तो इसी तरह कंडीशन जो हमारे पास थी इज़ लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए, और के जो हमारे पास था लेस देन 1, ये ऑलवेज़ सेम रहेगा, के इज़ लेस देन 1। तो इसी तरह जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है हमने, 1/2 बाहर ले जाएंगे मॉड से। तो उसके बाद इसी में हम जो इंटरवल थे हमारे 0 और 1, वो हमने जब एक्स को 0 रख के चेक किया तो हमारे पास 0.286751 वैल्यू आई। और इसी तरह जब हमने एक्स को 1 रख के चेक किया तो हमारे पास 0.47594483 वैल्यू आई। तो इसमें हमने करना क्या होता है, हमेशा के की एक बड़ी वैल्यू लेनी है। अब इन दोनों में से 0.47 वाली वैल्यू बड़ी है तो हम के की वो लेंगे। तो इसी तरह देख सकते हैं कि जो इन दोनों के जो आंसर आए हैं 0 और 1 पे, वो लेस देन के हैं और लेस देन 1 है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी के इज़ लेस देन 1। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई है। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स का एक यूनिक पॉइंट या एक रूट एग्जिस्ट करता है 0 और 1 के दरमियान। तो क्वेश्चन में जो उसने हमें कहा हुआ था कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, द नंबर ऑफ आइट्रेशन नेसेसरी टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमाइजेशन टू एक्यूरेट 10⁻⁻5
5 डेसिमल्स तक आपने उसकी फाइंड करनी है। तो जैसा कि देख सकते हैं एरर बाउंड का फार्मूला हमारे पास यहाँ गिवन था, तो हमने ये पहले वाला फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, इसमें एक ही था ना हमारे पास जो उसने सिचुएशन दी हुई थी, लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें उसने दूसरी सिचुएशन भी दे दी है, इज़ लेस दैन 10⁻⁵। तो इसी तरह यहाँ हमने पुट कर दिया है, ये ए की जगह लेफ़्ट वाला इंटरवल आएगा जो कि मेरे पास 0 है, और बी की जगह 1 आएगा राइट वाला इंटरवल। तो इसी तरह के जो हमने यहाँ से उठाया था वो था 0.47594483। तो इसी तरह वो हमने यहाँ पुट कर दिया है, और इसी तरह इंटरवल ही पुट कर दिए, और इस लेस दैन इक्वल टू 10⁻⁵। तो जब ये 0 - 0 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसने 1 ही रहना है। ठीक है, और ये 0 से हो गया 0 हो जाएगा। 0 की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हमने नहीं लिखा। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमने की ln ऑफ 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई ln ऑफ 0.47594483। तो ये हमारे पास 15.50 आई है। जब भी वैल्यू 5 आ जाए या 5 से बड़ी हो तो हम नेक्स्ट राउंड ऑफ उसको कर लेते हैं। अगर ये 15.4 15.3 होती तो हम 15 आइट्रेशन ही करते। तो यहाँ हमारे पास n आ गया कि हमें कितनी आइट्रेशनें करनी है, 16 आइट्रेशनें, तब हमारे पास वो फिक्स रूट की वैल्यू आएगी। तो चलते हैं अपने आइट्रेशन की तरफ। तो जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम उसने हमें गिवन दी हुई है कि x या p की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ p नहीं लिखा हुआ तो हम इसका एक और तरीका कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं, नहीं p बेहतर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने p में वैल्यू निकाली। तो आप देख सकते हैं कि जो जहाँ भी हमारे पास p था ना, तो वहाँ हमने Pn-1 पुट कर दिया उसके उस साइड पे, राइट साइड पे। दरअसल हमारे पास यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है इस फॉर्म में, x इज़ इक्वल g ऑफ x या g ऑफ x इज़ इक्वल x। तो उसने क्या किया है, g ऑफ p इज़ इक्वल p लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने ना, जब यहाँ Pn होगा तो अंदर जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो है Pn-1। तो इसी को यूज़ करके उसने यहाँ इस तरह लिख दिया है Pn-1। तो P0 आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी उठा सकते हैं 0 और 1 के दरमियान, लेकिन जैसा कि हमने पीछे देखा है कि अब इसमें जो आइट्रेशन हमारी आ रही है ना वो 0 के नज़दीक है, 0 पॉइंट कुछ आएंगी, तो इस वजह से हम 0 उठा रहे हैं, नहीं तो हम 1 भी उठा सकते थे। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो चलते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में पहले आपने 0 पुट करना है। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कैलकुलेटर पे करने का। आप यहाँ इक्वेशन हमारे पास क्या है, e की पावर आंसर, मतलब ये एक आसान तरीका है जल्दी फाइंड करने का। और नीचे क्या था, डिवाइडेड बाय 3। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आया, 0.9। तो आपने इसको ऐसे ही करना है, 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब आपने पीछे चले जाना है और इसमें यूं करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आ रही है 0.5775। ये एक आसान तरीका है कि आप बार बार फंक्शन ना पुट करते रहें, उससे बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग भी है। तो इसके आगे आप देखेंगे जिस तरह हमने P2 निकालना है उसकी जगह P1 पुट करना था, तो ये हमारे पास आ गई 0.007565 सेम। देन P3 में P2 पुट करेंगे, इसी तरह P4 में P3, P5 में P4, इसी तरह करते 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 हम लोग इटरेशन करते जाएंगे। यहाँ से उसने हमें 16 इटरेशन कहा था तो हम 16 पे चलेंगे। इसको आप अपने हिसाब से करते रहना।
तो ये देखें हम 15 इटरेशन तक पहुंच गए हैं। इसके बाद जब हम इज़ इक्वल टू करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने 5 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था, तो 91000 एक तरह की वैल्यू फ़िक्स हो चुकी है। ये हमारे पास हमारी 17वीं इटरेशन है। इसके बाद भी हम चेक करते हैं तो ये सेम रहेगी, तो ये एक यूनिक फिक्स पॉइंट है। तो जैसा कि देखा है हमारा सवाल हल हो गया है, तो हमने लिख दिया है कि ओनली फॉर 5 डेसिमल्स हमारे फ़िक्स हो गए हैं। तो P6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P15। तो जो हमारे पास P है वो P15 के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू है 0.910006। सो द रिक्वायर्ड फिक्स रूट ऑफ G एंड अ रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। तो ये एक आसान तरीका था जो कि 9th एडिशन से उठाया गया है।